वेलकम बैक। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां आप विधायक अमानतुल्लाह खान का एक्स पर दावा और ईडी की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। अमानतुल्लाह खान का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए ये दावा किया है कि ईडी की टीम मुझे गिरफ्तार करेगी। दिल्ली से ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की रेड पड़ी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर सोमवार सुबह तड़के ईडी की रेड पड़ी है और विधायक अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है और लिखा है कि मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अंजू हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजू, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची है। क्या इसे लेकर जानकारी, और इसे लेकर अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। पूरे मामले पे अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सभी जो नेता हैं वो अपनी अपनी जो भड़ास है वो बीजेपी पर निकालते हुए सामने आ रहे हैं। चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर संजय सिंह की बात करें, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया है और जमकर निशाना साधा है। चाहे हम संजय सिंह की बात करें या फिर अभी अभी जो जेल से निकले हैं मनीष सिसोदिया, तो कहीं ना कहीं इसको एक चूंकि चुनाव भी आने वाले हैं, तो कहा यह जा रहा है कि चुनाव आते ही ईडी एक्शन मोड में आ जाती है और जगह जगह जाकर छापे करना शुरू कर देती है। हालांकि हम देख सकते हैं कि अमानतुल्लाह खान ने जिस तरह से पोस्ट किया कि गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पे ईडी पहुंच चुकी है और वीडियो में भी हम देख सकते हैं उन्होंने कहा कि उनकी जो माँ है वो उनका ऑपरेशन कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और घर में सुबह सुबह ईडी ने धावा बोल दिया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ अब ईडी की तरफ से कार्रवाई करने को मिलती है। हालांकि तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो जो है अपनी तरफ से इसको लेकर तानाशाही। अंजू, अमानतुल्लाह के घर से कोई जानकारी आपको मिल पाई है? क्या जो दावा वो कर रहे हैं वाकई ये सच्चाई है? क्योंकि एक वीडियो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या वहां पर इस वक्त हलचल है? कोई वहां से उनके घर से अपडेट? जी बिल्कुल, तमाम जो नेता हैं वो वहां पर बने हुए हैं अमानतुल्लाह खान के पास में और अपनी अपनी जो अगर उनके अमानतुल्लाह को लेकर बात करें तो उनके साथ में खड़े हुए हैं। हालांकि उनको गिरफ्तारी को लेकर अभी कोई जो सूचना है वो नहीं मिल पाई है। देखते हैं आगे कि अभी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना होगा। अभी अंजू एक बात बताइए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ईडी की टीम उनके घर पर होगी और अगर ईडी की टीम वहां गई है तो ईडी के पास इनपुट्स होंगे, ऐसे ही तो ईडी नहीं चली जाएगी। जी बिल्कुल, इनपुट होंगे। हालांकि जो ईडी के पास जो इनपुट है उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही लेकर अपनी बात कह रही है कि तानाशाही का जल्द से जल्द अंत होगा और तमाम जो नेता है उनके परिवार से मिलने के लिए अभी भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं और कुछ लोग वहां मौजूद भी हैं। और इसको ईडी के इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी के ऊपर जो है आक्रामक हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, और ये क्या उनका ये कहना है कि ये पूरी की पूरी बीजेपी की तानाशाह सरकार है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए, हम आपको ये जो एक वीडियो है इस वक्त काफी ज्यादा ये वायरल भी हो रहा है, जरा सुनिए इसमें क्या बातचीत हो रही है। 4 हफ्ते का टाइम चाहिए। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए। अरे 1000% और क्यों आए हैं आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? किस चीज अरेस्ट तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है? मेरे क्या पास कौन ऐसी सामान करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर पे खर्चे को पैसे नहीं है। दिखाओ। देखिए She has a cancer and she has been operated right now. It's been 2 days. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको टेंशन के लिए बिल्कुल मना I'll take you to the court if anything happens to my mother.
अब ये फेक नहीं है सर। मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? उनके वो लगा हुआ है, उनके ब्लड निकल रहा है हल्के हल्के हल्के। She can't even stand. How many people are going to come inside and going to search for mother and mother-in-law also? तो आप सुन सकते हैं इसमें जो दरवाजे के उस पार खड़े हैं वो ईडी के अधिकारी हैं और इस तरफ अमानतुल्लाह खान है और आप उनकी वाइफ को भी सुन सकते हैं। वो ये कह रही हैं कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है और अगर उन्हें कुछ होता तो मैं आपको कोर्ट में लेकर जाऊंगी। हमारा 3 रूम का एक घर है, इसमें आपको क्या मिल जाएगा। चिल्लाते हुए ज़रूर वो यहाँ पर गुस्सा करते हुए ईडी अधिकारी पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ईडी अधिकारी अपना काम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उनको घर के अंदर एंट्री तक नहीं दी जा रही और वो ऐसे खड़े हैं जैसे कि इंतज़ार कर रहे हैं कि बस दरवाज़ा अंदर से खुले। तो ये पूरा मामला अब इसी को लेकर अमानतुल्लाह खान की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे, क्योंकि वो कह भी रहे हैं इस वीडियो में कि बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या सर्च करने आए हैं आप, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं और इसी बात को लेकर वो गुस्सा कर रहे हैं कि मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, उनको टेंशन लेने के लिए मना किया है और आप अगर इस तरीके से अंदर आएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी वो टेंशन में होंगे और उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब होगी। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और इससे पहले शराब नीति केस में डिप्टी सी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि अब वो बाहर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जिनसे पहले भी ईडी की टीम इस पूरे मामले को लेकर यानी कि वक्फ बोर्ड घोटाले को लेकर पूछताछ कर चुकी है। 18 अप्रैल का ये मामला था जब ईडी की टीम 12 घंटे यहाँ पर पूछताछ करती नजर आई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी भी लगातार जारी है। अब भेड़िए ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया है। हमले में एक बच्ची की मौत की खबर है। भेड़िए के हमले में बुजुर्ग और बच्चा घायल हो गया है। दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खूंखार भेड़िए को पकड़ने में असफल हो रही है बार बार वन विभाग की टीम। हालांकि अब तक 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं। 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 200 जवान हैं, 57 टीमें हैं, लेकिन तब भी 2 और क्योंकि ऐसे भेड़िए हैं जिनको पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक ऑपरेशन भेड़िए में सफलता नहीं मिल पाई है। इसके पहले 3 भेड़िए पकड़ में आए, कुछ दिन के बाद एक और जो खूंखार भेड़िया था वो पकड़ में आया, लेकिन अभी भी जो ड्रोन की मदद से 2 और ऐसे भेड़िए हैं जो कि नजर आ रहे हैं। बच्चों को, बुजुर्गों को निशाना वो बना रहे हैं। तो ये जानकारी मिली है कि 200 कुल जवान हैं, 57 टीमें हैं, लेकिन तब भी ऑपरेशन भेड़िया सफल नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि बार बार, क्योंकि जो भेड़िए हैं वो ताकतवर तो होते हैं लेकिन साथ साथ में चालाक भी होते हैं, अपनी जगह बार बार बदल लेते हैं और ऐसे में काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोकेशन अपनी बदल रहे हैं भेड़िए, ये जानकारी मिली है। 2 घंटे सर्च ऑपरेशन चला लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। डीएफओ का ये कहना है कि भेड़िए लगातार अपनी अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। हालांकि लोगों से बार बार खुले में ना सोने की अपील भी की जा रही है, लेकिन लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं, खुले में सो जाते हैं, आंगन में सो जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भेड़िया अपना शिकार बना लेता है। 1.5 माह में 7 की मौत अब तक हो चुकी है कुल अगर हम बात करें तो, क्योंकि पहले छिटपुट घटनाएं सामने आ रही थी भेड़ियों के शिकार की, लेकिन अब बहुत ज्यादा बैक टू बैक घटनाएं सामने आ रही हैं। और चलिए बात नोएडा के करते हैं। नोएडा में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। 1 करोड़ की शराब बरामद की गई है। 570 शराब की पेटियां जब्त की गई है। चंडीगढ़ से बिहार ये ले जा रहे थे शराब को। शराब समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया और क्योंकि बिहार ड्राई स्टेट है, वहाँ पर सोचिए शराब पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद खबर ये मिल रही है कि चंडीगढ़ से ये शराब बिहार लेकर जा रही थी। 1 करोड़ की शराब है जो बरामद की गई है। तो नोएडा में ही इस शराब को देख ले किस तरीके से बरामद किया गया। 1 करोड़ की शराब बताई जा रही है। 570 ये शराब की पेटियां हैं जिन्हें जब्त किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में खबर ये मिल रही है कि चंडीगढ़ से नोएडा के रूट के बाद ये बिहार शराब जानी थी, लेकिन उससे पहले बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है और अवैध शराब को बरामद किया गया है। तो इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है। नोएडा में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद और चंडीगढ़ से बिहार ले जा रहे थे एक तस्कर को भी अरेस्ट किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो 570 शराब की ये पेटियां जब्त की गई है और 1 करोड़ शराब की कीमत बताई जा रही है। और
और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी से खबर है जहां छतरपुर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के टॉयलेट में डिलीवरी हुई है। टॉयलेट में प्रसव से नवजात की मौत हो गई है। परिवार वालों का नर्स पर आरोप, रिश्वत न देने पर डिलीवरी से इनकार कर दिया था और इसी वजह से ये सिचुएशन यहां पर बनी। ये मध्य प्रदेश का पूरा मामला है और अब यहां इस मामले के बाद परिजनों की तरफ से काफी हंगामा भी किया गया। एक बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की रही कि अस्पताल के टॉयलेट में ही डिलीवरी करानी पड़ गई और ये बताया जा रहा है कि नवजात की मौत भी हो गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन पर ही परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये है कि 2000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी हमसे और जब हमने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो यहाँ टॉयलेट के अंदर ही डिलीवरी करवानी पड़ गई। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी। ये पूरा छतरपुर का मध्य प्रदेश का मामला है जहां पर ये एक बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की, जिसकी वजह से जो आरोप अस्पताल प्रशासन पर लगे हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली गई है। ये बताया जा रहा है कि टॉयलेट के अंदर ही डिलीवरी करवाई गई है। नर्स ने रिश्वत मांगी थी और जब परिवार के लोगों ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो उसके बाद डिलीवरी टॉयलेट के अंदर ही कराई गई। और चलिए अब अखबारों की शुरुआत करते वो तमाम बड़ी खबरें जिसका जिक्र अखबारों में भी किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती होगी, 2 लाख सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार देखिए उत्तर प्रदेश में एक्शन मोड में नजर आते हैं और बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती होगी और 2 लाख सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा ऐलान और अगले 2 साल में यूपी पुलिस की भर्ती होगी, 1 लाख नौजवानों की भर्ती की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद से सियासत लगातार तेज है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने कल मार्च निकाला। उद्धव ठाकरे, शरद पवार सहित एनडीए के तमाम बड़े नेता इस मार्च में शामिल हुए और तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। दरअसल जब से शिवाजी की प्रतिमा गिरी है तब से लगातार इस पूरे मामले में विवाद बढ़ रहा है। हालांकि 3 दिन में 3 माफिया सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम और डिप्टी सीएम तीनों ही माफी मांग चुके हैं। लेकिन अब चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं एमवीए की तरफ से इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। और कल मार्च निकाला गया, शिवाजी की प्रतिमा तक ही मार्च निकाला गया और काफी ज्यादा बयानबाजी भी इस दौरान हुई। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में आरोपी बोला कि सेमिनार रूम में गलती से गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने कहा कि डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस मेरा गिर गया। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर अब नया दावा कर दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने पॉलीग्राफी टेस्ट में सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वो गलती से सेमिनार रूम में घुसा था और उसने ये भी कहा कि एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इसीलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल में वो गया, वहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट वहाँ पर नहीं हुआ। इससे वो घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज़ से टकराकर वो लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। आरोपी ने दावा किया है कि वो ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही किसी ने उसे रोका। तो देखिए, अब ये अलग ही यहाँ पर दावा कर रहा है आरोपी। इससे पहले उसने कहा था कि जो भी उसने किया उसे उस पर कोई पछतावा नहीं है, ऐसी बात उसने कही थी जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। अब पॉलीग्राफ टेस्ट जब उसका हुआ तो ये कह रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं सेमिनार हॉल में गया था डॉक्टर को ढूंढने के लिए। एक पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और जब वहाँ पर गया तो ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और लड़खड़ाते हुए नीचे गिरा, जिससे मेरा ब्लूटूथ गिर गया, क्योंकि ब्लूटूथ के जरिए पता चला था कि कौन वहाँ पर गया था। तो देखिए, अब इस मामले को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से आरोपी से पूछताछ को आगे बढ़ाया जा रहा है उसके बाद, और अब इस मामले को लेकर एक और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी विभाग को नोटिस जारी किया है। आरजीके अस्पताल में कंस्ट्रक्शन को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी से पिछले 3 साल की जानकारी मांगी है। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है इस मामले को लेकर कि अब
कंस्ट्रक्शन को लेकर आरजीके अस्पताल में नोटिस भेजा गया है सीबीआई की तरफ से पीडब्ल्यूडी को। इस पूरे मामले को लेकर सूत्रों से ये जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं इस मामले को लेकर सीबीआई की टीमें अलग अलग पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है, आरोपी से पूछताछ चल रही है, और दूसरी तरफ आरजेके अस्पताल में कंस्ट्रक्शन को लेकर अब पीडब्ल्यूडी को नोटिस इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से भेजा गया है। इस पूरे मामले में बढ़ती खबरों में आगे बात अब मणिपुर की करेंगे, जहां मणिपुर में फिर भड़की हिंसा और मणिपुर में उग्रवादियों का ड्रोन बम से हमले में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत की खबर है। उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है, बम भी फेंके हैं। एक पुलिस अधिकारी समेत 9 लोग जख्मी हुए हैं। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में रविवार को उग्रवादियों के हमले में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, हम पहले भी जिक्र कहते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं, और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं, और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें, और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो सीबीआई के अंदर भी चल रहा है, जो एसीबी में भी है और अब ईडी में भी, उसको ये ले आए। और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है, जिसमें खुद सीबीआई ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया, और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूं, और मैं मायूस हूं। मायूसी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी फैमिली है, पूरा घर, और आप लोग मेरी पूरी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और इलाके के एक एक काम मेरे कार्यकर्ता, मेरी सरकार आप लोगों का कराएगी। शुक्रिया। अमानतुल्लाह खान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये दावा किया कि ईडी की टीम पहुंची है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से ऐसे ही कोई भी लगातार आप देख रहे हैं कि इंसाफ हमें मिल रहा है, और ईडी की टीम पहुंची। और ये तस्वीर भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब बातचीत होती है। ये तस्वीरों के आधार पर अगर हम बात करें तो जो बाहर शख्स आपको नजर आ रहा है वो ईडी की टीम की तरफ से अधिकारी पहुंचे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की बात आ रही है। लेकिन अमानतुल्लाह खान और उनके परिवार के लोग कहते हैं कि आप बार बार पूछताछ क्यों करने आते हैं, हमारी माँ की तबीयत खराब है, अभी ऑपरेशन हुआ है, अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इस पर हम केस करेंगे। और अब बात करेंगे कोर्ट में आज कौन कौन से केस होंगे जिस पर हियरिंग होने वाली है। तो सबसे पहले केस की अगर बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और बीजेपी नेता अमित मालवीय की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मालवीय ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है, तो बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है, और ये याचिका जमीयत उलेमा हिंद की ओर से दायर की गई। पश्चिम बंगाल के कुलपतियों यानी कि वीसी की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी। छठवां मामला है आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली की पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में जेल में बंद विभव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सातवां मामला है तेजाब के हमले से पीड़ित 9 युवतियों की ओर से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दाखिल याचिका में अपनी जैसी सैकड़ों पीड़िताओं की डिजिटल केवाईसी यानी कि ग्राहकों की पहचान या तस्दीक न करवाने में विशेष प्रक्रिया समावेशित करने के आदेश जारी करने की गुहार लगाई है।
अगला मामला है 8वां मामला रूरल डेवलपमेंट फंड बकाया मामले में पंजाब सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 9वां मामला है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारियों की कमी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 10वां मामला है सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में 2010 से जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने की कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आज सुनवाई करेगा। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गोवा कांग्रेस के प्रमुख गिरीश द्वारा दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में कथित आरोपी अनिल टुटेजा की ओर से दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आर्टिकल 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए लेक्चरर जफूर अहमद भट्ट के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुजफ्फरनगर में खुब्बापुर थप्पड़ कांड मामले में दायर तुषार गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली बार कोर्ट ने पीड़ित छात्र की ड्रेस कोर्स, फीस और परिवहन खर्च की नियमित व्यवस्था करने के आदेश दिए थे। साथ साथ कोरोना काल में बिना देरी के सड़कों पर गुजर बसर करने वाले निराश्रित बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। उधर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीएम केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है। भूषण स्टील के पूर्व एमडी नीरज सिंघल की जमानत का मामला है ये। नीरज सिंघल की जमानत याचिका पर भी आज कोर्ट सुनवाई करेगा। उधर पत्रकार रोहन दुआ की ओर से दायर मानहानि का मामला, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाले जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई करेगी।